मूवी के स्टार्ट में हम एक लड़की जिसका नाम नेल है उसे बुक पढ़ते हुए देखते हैं। वहीं दूसरी तरफ उसके घर के सामने वाला लड़का वुडी काफी तेज वॉल्यूम में म्यूजिक बजाकर डांस कर रहा होता है, इसीलिए नेल उसे वॉल्यूम कम करने का बोलती है। लेकिन वुडी उससे कहता है कि मैं म्यूजिक बंद कर दूंगा अगर तुम अपनी शर्ट उतार दो। लेकिन नेल गुस्से में उसे गाली देकर अपने विंडो को बंद करती है और जैसे ही वो मुड़ती है उसकी शर्ट विंडो में फंसकर उतर जाती है। वुडी नेल का काफी मजा लेता है। अब अगले दिन हमें दोनों फैमिलीज के बारे में दिखाया जाता है, जहाँ नेल पढ़ने में काफी अच्छी होती है। उसकी फैमिली भी काफी अच्छी खासी पढ़ी लिखी और मैनर वाली थी। यहाँ पर नेल को यूनिवर्सिटी का लेटर मिलता है जो कि काफी अच्छी यूनिवर्सिटी थी और अगले हफ्ते ही उसका इंटरव्यू होने वाला था। दूसरी तरफ वुडी एक लौंडियाबाज था, साथ ही साथ वो एक रग्बी प्लेयर भी था और इसीलिए उसका पढ़ाई लिखाई से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। यहाँ दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। वुडी हमेशा नेल को परेशान किया करता था और साथ ही साथ उसकी गर्लफ्रेंड भी नेल पर कमेंट पास किया करती थी। एक दिन कॉलेज की ट्रिप पर ये लोग म्यूजियम आते हैं। यहाँ टीचर्स नेल और वुडी को एक ही टीम में डाल देते हैं। इस बात से नेल और वुडी काफी झगड़ने लगते हैं। वहीं इनके पीछे एक पुराने जमाने की काफी अजीब सी मूर्ति होती है। थोड़ी देर बाद इस मूर्ति से धुआं निकलता है और उन दोनों की बॉडी के अंदर जाने लगता है। यहाँ तो इन दोनों को कुछ नहीं होता, लेकिन रात में दोनों की बॉडी की सोल एक्सचेंज होने लगती है। अब सुबह में जब दोनों की आंखें खुलती हैं, तो दोनों कुछ अजीब सा फील कर रहे थे। असल में नेल की बॉडी में वुडी की आत्मा और वुडी की बॉडी में नेल की आत्मा आ गई थी। वुडी खुद को टच करता है। जब वो मिरर के पास जाता है तो वो चिल्ला पड़ता है क्योंकि सामने नेल खड़ी थी। वहीं दूसरी तरफ नेल भी वुडी की बॉडी में काफी अजीब सा फील कर रही थी। ये दोनों घबराकर विंडो के पास आते हैं और एक दूसरे को बाहर मिलने का बोलकर तैयार होने चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद वुडी को उसका फ्रेंड लेने आता है और वुडी को अपने साथ कॉलेज लेकर चला जाता है। अब कॉलेज में वुडी और नेल मिलते हैं और यहाँ वो एक दूसरे से झगड़ने लगते हैं। इन दोनों को समझ ही नहीं आ रहा था कि इन्हें करना क्या है, लेकिन अब ये कुछ कर भी नहीं सकते थे, तो ये दोनों एक दूसरे को खुद का ख्याल रखने का बोलकर अपने अपने काम में लग जाते हैं। अब यहाँ नेल काफी सिंपल लड़की थी, तो वो वुडी को भी थोड़ा फॉर्मल टाइप का ड्रेसअप देती है और अगले दिन वो सिंपल कपड़े पहनकर कॉलेज आती है। जब नेल की बॉडी में वुडी खुद को ऐसा देखता है तो वो नेल से कपड़े चेंज करने को कहता है, लेकिन वुडी की बॉडी में नेल उसे ऐसा करने से मना कर देती है। तो फिर क्या था, यहाँ वुडी भी नेल से कहता है कि तुम नहीं सुधरोगी तो देखो मैं तुम्हारी बॉडी के साथ क्या क्या करता हूँ। अब अगले सीन में हम हिस्ट्री टीचर को क्लास में देखते हैं। वो नेल से क्वेश्चन पूछ रही थी। वैसे तो नेल काफी ब्रिलियंट स्टूडेंट थी, बट इस बार उसकी जगह वुडी जवाब देने वाला था। वो टीचर को काफी अश्लील जवाब देने लगता है। अपना मजाक बनता देख वुडी की बॉडी में नेल को बहुत बुरा फील हो रहा था और वो वुडी से बदला लेने का प्लान बनाती है। थोड़ी देर बाद वो वुडी की गर्लफ्रेंड के पास आके उससे ब्रेकअप कर लेती है। इस चीज पर नेल की बॉडी में वुडी गुस्से से पगला जाता है और अगले दिन वो छोटे छोटे कपड़े पहनकर कॉलेज आ जाता है, जिसे सभी लड़के नेल पर लाइन मारने लगते हैं। वुडी नेल से गुस्सा तो था ही, इसीलिए वो नेल की वर्जिनिटी तोड़वाने के लिए एक ठरकी लौंडे के साथ पूरे कॉलेज के सामने बाइक पर बैठकर उसके घर आ जाता है। जब उसे वुडी की बॉडी में नेल जाते हुए देखती है तो वो उसे बहुत बुरा लगता है और वो काफी दुखी हो जाती है। इधर नेल की बॉडी में वुडी पहले तो थोड़ा ड्रिंक करता है, तभी वो बंदा नेल के साथ जबरदस्ती करने लगता है। यहाँ वुडी सोचता है कि आखिर मैं ये कर क्या रहा हूँ, मैं किसी भी लड़की की बॉडी को इस तरह से यूज नहीं करवा सकता और इसी वजह से वुडी का मन बदल जाता है और वो वहाँ से किसी तरह से बचकर भाग निकलता है। लेकिन इस बात से उस बंदे का ईगो हर्ट हो जाता है और वो पूरे कॉलेज में नेल की वर्जिनिटी ब्रेक की अफवाह फैलाने लगता है। नेल जब स्कूल आती है तो ये सब उसे काफी अजीब तरह से देख रहे थे। तभी नेल को वुडी बताता है कि तुम्हारी बॉडी मेरे पास सेफ है, मैंने उसका साथ कुछ भी नहीं किया। फिर ये दोनों उस बंदे को जाके पीटने लगते हैं और उसे सबके सामने सच बताने को कहते हैं। यहाँ ये बंदा डर कर सब कुछ सच बता देता है। अब पूरे कॉलेज में नेल की इमेज पहले जैसी हो जाती है। इस चीज से ये दोनों लड़ने के बजाय एक दूसरे को समझने लगते हैं। नेल बोलती है कि क्यों न मैं तुम्हें अपने इंटरव्यू की तैयारी करवाऊं और तुम मुझे अपने रग्बी मैच की तैयारी करवाओ, जिसके बाद दूसरे दिन से ही ये एक दूसरे की हेल्प करने लगते हैं। ऐसे ही एक दिन ये दोनों सोचते हैं कि हमारी सोल उस म्यूजियम से आने के बाद ही एक्सचेंज हुई थी, तो क्यों ना हम वहां जाके एक बार पता करें। अब ये दोनों उस मूर्ति के सामने एक दूसरे से प्यार से बात करने लगते हैं, लेकिन यहाँ कुछ भी चेंज नहीं होता।
अब नेल का इंटरव्यू और वुडी का मैच नजदीक आ जाते हैं। एक दिन नेल की बॉडी में वुडी अपनी फ्रेंड के साथ उसकी गर्लफ्रेंड के घर आती है और ये सभी मिलकर यहाँ थोड़ा एंजॉय करने लगती हैं। तभी वुडी की गर्लफ्रेंड सबसे बताती है कि वुडी को तो मैं सिर्फ अपने मतलब के लिए डेट कर रही थी, क्योंकि वुडी एक टॉप लेवल का रग्बी प्लेयर है और उसका सिलेक्शन नेशनल टीम में होना पक्का है। ये चीज जब नेल की बॉडी में वुडी सुनती है तो उसे काफी दुख पहुंचता है और वो इस लड़की से सच में ब्रेकअप करने का फैसला कर लेता है। धीरे धीरे टाइम गुजरता है। नेल और वुडी हमेशा साथ रहते थे, तो इन दोनों के बीच एक दूसरे के लिए फीलिंग्स स्टार्ट हो जाती हैं। फाइनली नेल की बॉडी में वुडी इंटरव्यू देने यूनिवर्सिटी आ जाता है और वो अपना बेस्ट देता है। वहीं दूसरी तरफ वुडी की बॉडी में नेल मैच जीत जाती है। जब नेल स्टेडियम पहुंचती है तो वो वुडी के पास जाती है। यहाँ वुडी का सिलेक्शन नेशनल टीम में भी हो जाता है। अब ये दोनों एक दूसरे को बधाइयां दे रहे थे। तभी यहाँ से उस जादुई मूर्ति पर शिफ्ट होता है जहाँ पर पहले जैसा ही धुआं निकल रहा था और ये धुआं फिर से वुडी और नेल की बॉडी में घुस जाता है। थोड़ी देर बाद ये दोनों पहले जैसे नॉर्मल हो जाते हैं। अभी ये दोनों कुछ कह पाते हैं, तभी वुडी की टीम यहाँ आकर वुडी को अपने साथ ले जाती है। नेल वुडी के पीछे जाती है, लेकिन वो देखती है कि वुडी की गर्लफ्रेंड उसे जबरदस्ती किस कर रही है। इसी वजह से वो यहाँ से चली जाती है। धीरे धीरे काफी टाइम बीत जाता है। नेल को काफी दिनों तक न देखने की वजह से वुडी उसके घर आता है और उसकी मॉम से नेल के बारे में पूछता है। उसकी मॉम यहाँ उससे कहती है कि उसने तुम्हारे और तुम्हारी गर्लफ्रेंड को बेस्ट विशेस दी है। यहाँ वुडी नेल की मॉम से नेल को रात में पार्टी में भेजने के लिए बोलकर वहाँ से चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि वुडी की वजह से नेल को यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया था। अब सीन रात में शिफ्ट होता है, जहाँ हम पार्टी में वुडी की गर्लफ्रेंड को देखते हैं, जो कि उस पर बहुत ज्यादा लाइन मार रही थी, लेकिन वुडी उसे बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहा था और वो नेल का वेट करने लगता है। दूसरी तरफ नेल के डैड उसको एक ब्यूटीफुल सी ड्रेस देकर उसे पार्टी में जाने के लिए कहते हैं। यहाँ नेल पार्टी में जाने से मना कर देती है, लेकिन वो समझाते हैं कि वुडी बहुत अच्छा लड़का है और मुझे लगता है कि वो तुमसे प्यार करता है। ये बात सुनते ही नेल पार्टी में पहुंच जाती है। यहाँ वुडी पार्टी में नेल को देखकर काफी खुश होता है और उसे सबके सामने प्रपोज कर देता है, जिसके बाद वो उसे थैंक्स बोलता है कि उसने उसे एक अच्छा इंसान बना दिया। अब ये दोनों यहाँ से निकलकर अपने घर के बाहर आ जाते हैं। दोनों के घर वालों को भी इनके रिलेशन के बारे में पता चल गया था। वो भी इनके रिश्ते से बहुत खुश थे। इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।